अहंकार क्या है? क्या सच में अहंकार बुरी चीज है? हर ज्ञानी, हर शास्त्र एक ही बात कहते हैं, अहंकार बुरी चीज है, इसका परित्याग करो। ये गलत है या सही, इसे तय करने से पहले इसे समझते हैं, फिर तय करेंगे। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि क्लास का टॉपर बच्चा सामान्यतः आपको अहंकारी मिलेगा? आप इस बारे में कभी किसी स्कूल टीचर से पूछो, बस एक नंबर टीचर काट ले तो ये लड़ने पहुंच जाते हैं। मेरा एक नंबर कहां गया, क्यों काटा, वो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। अहंकारी बच्चे पढ़ाई में अच्छे इसलिए होते हैं क्योंकि उनका अहंकार उनसे पढ़वाता है। कहीं कोई मुझसे आगे ना निकल जाए। कोई मुझसे आगे कैसे निकल सकता है? अगर पीछे वाले मुझसे आगे निकल गए तो मेरी इज्जत क्या रहेगी? मुझसे बेहतर कोई नहीं। यही अप्रोच उन्हें हमेशा टॉपर की लिस्ट में बनाए रखता है। आप प्रोफेशनल लाइफ में देख लो, वहां भी अहंकारियों ने ही झंडे गाड़ रखे हैं। वो टॉपर बने रहने के लिए निरंतर सीखने में लगे रहते हैं। अहंकार कॉन्फिडेंस को जन्म देती है। कॉन्फिडेंस का हिंदी मतलब आत्मविश्वास है। अहंकार एक पावर या शक्ति का अनुभूति कराती है। चाहे अहंकार नॉलेज का हो या पैसों का, शारीरिक ताकत की हो या ऊंची जाति में जन्म लेने का, या फिर लोगों के सपोर्ट का। लोगों के सपोर्ट का मतलब है आपकी एक आवाज पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो जाएं, जान देने को तैयार। आप जो बोल रहे हैं लोग फॉलो कर रहे हैं। वो लोग अलग अहंकार में जी रहे होते हैं। मैं जो बोल रहा हूं वही सही है। अहंकार आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा है। वो अहंकार ही तो है जो आपका लक्ष्य निर्धारित करता है, कुछ बनने का, कुछ कर गुजरने का। ये तो शो ऑफ की चीज है। आई एम द बेस्ट, मैं बेहतर हूं, इसी फीलिंग को तो अहंकार कहते हैं। अहंकार ही आत्मविश्वास की जननी है। अहंकार यानी मैं सबसे बेहतर, मैं सबसे बड़ा। हमारे सनातन धर्म के अनुसार जीवन दो तरह का है, एक आध्यात्मिक जीवन और दूसरा भौतिक या सांसारिक जीवन। आध्यात्मिक जीवन कहता है कि अपने अंदर से इस मैं को सबसे पहले खत्म करो, क्योंकि आपका मैं हमेशा दूसरों को तकलीफ पहुंचाएगा। अहंकार को होने के लिए किसी शक्ति का होना या किसी शक्ति के होने का एहसास का होना बहुत ही जरूरी है। आदमी जितना बड़ा होगा उसका अहंकार भी उतना ही बड़ा होगा। एक नौकर का अहंकार कितना बड़ा होगा? वो ज्यादा से ज्यादा जूठा पानी पिला सकता है। वहीं एक राजा का अहंकार किसी की जान तक ले सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने मैं को समाप्त कर देगा तो उसकी कुछ करने की चाहत समाप्त हो जाएगी। उसे फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। वो किस लिए पढ़ेगा? वो किस लिए पैसा कमाएगा? किस बात का आत्मसम्मान? आत्मसम्मान कुछ और नहीं, ईगो का ही तो पर्यायवाची है, या फिर आप कह लो ये अहंकार का ही सॉफ्ट वर्जन है। कभी किसी के आत्मसम्मान पर चोट नहीं लगता, वो उसके अहंकार पे लगता है। तभी तो बदले की भावना उत्पन्न होती है। आप हर काम अपनी आत्मसम्मान के लिए ही तो करते हो, या दूसरे शब्दों में दूसरों को दिखाने के लिए करते हो। आत्मसम्मान हो या अहंकार, दोनों ही दूसरों को दिखाने के लिए होती है। और फर्क भी बहुत ही सिंपल सा है, बिल्कुल शुगर लेवल की तरह। जिस तरह शुगर लेवल कम हो या ज्यादा, समस्या दोनों उत्पन्न करती है, उसी तरह अहंकार से अपनी ग्रोथ हो तब तक तो ठीक है, किंतु जब दूसरों का दिल दुखने लगे तब यह गलत हो जाता है।